नमस्कार मेरे भाइयों, मेरा नाम ठाकुर है। मैं एक हाय शराबी। ठाकुर ईश्वर बाबू। की कृपा। हाय हाय अब हाय 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 हाय। ईश्वर की कृपा, अल्कोहलिज्म का कार्यक्रम, फेलोशिप और स्पॉन्सर की मदद और परिवार का साथ, एक एक दिन के हिसाब से शराब के पहले घाट तक घुस से दूर हूँ दोस्तों। और मेरा जो भी नया भाई या मेरा कोई भाई संघर्ष कर रहा है तो उसको आशा था कि दोस्त मेरे बिगड़ शराब के जीवन जा सकते एक एक दिन के हिसाब से। मैं ग्रुप मेरा ग्रुप, मेरा रोल ईस्ट का मेंबर हूँ दोस्तों। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है, प्रोग्राम पे काम किया, आज भी एक एक दिन के हिसाब से करता हूँ दोस्तों। 5 साल मुझे इंटरग्रुप में भी सेवा का मौका मिला था। ये कोई बड़ा काम नहीं है दोस्तों, ये सब करते रहने से क्या हुआ, मुझे शराब के पास वापस जाने की जरूरत नहीं। और मैं ईश्वर का बहुत आभारी हूँ इस ग्रुप का दोस्तों, मुझे अपने अनुभव शेयर करने का मौका मिला एक एक दिन के हिसाब से। देखो 24 साल मैं जब शराब पीता था दोस्तों, मुझे 3 बेटियां, पत्नी, मैं अपने माता पिता को भी प्यार करता था, बेटियों को भी प्यार करता था। मैं सुबह उठ के अपनी बेटियों के पैर छू के अपने दिन की शुरुआत करता था। बच्चियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है। सुबह दुर्गा चालीसा का पाठ करना, शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिवार को भगवान बजरंगबली का उपवास करना, मंदिर जाना। बहुत अच्छे सब विचार थे। स्वामी विवेकानंद, संत तुकाराम, बहुत महापुरुष मेरे आदर्श थे दोस्तों। पढ़ने में मैं ज्यादा होशियार नहीं था और मैं थोड़ा शर्मिला टाइप का बच्चा था, ज्यादा लोगों में मिक्सअप नहीं हो पा सकता था। और इस तरह का मेरा वो था। और कभी शराब पीने का मेरे जीवन दिमाग में कभी था ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर फिल्म लाइन में काम करते थे। जॉनी वॉकर, ब्लैक लेबर, रेड लेबर मेरे घर में पड़ा रहता था। पाइप पर सिगरेट मेरे घर में पड़ी रहती, लेकिन सिगरेट पीना, शराब पीना कभी दिमाग में विचार ही नहीं था। और बचपन से ही देखा था कि शराब पीते लोगों को बर्बाद होते हुए। मेरे एक पड़ोसी थे, अर्जुन मराठे करके उनके नाम था। वो जब जब शराब पीते थे रास्ते में गिरते थे, मैं मन में सोचता था, उसकी वाइफ बच्चे लोग उसको उठा के लाते थे, मैं मन में सोचता था अरे मामा को इतनी अच्छी वाइफ मिली, इतने अच्छे बच्चे लोग, ये कंट्रोल से पी क्यों नहीं पीता, एक क्वार्टर लेके आए, आराम से पिए, खाना खाए, सो जाए। मेरे छोटे भाई को भी शराब का प्रॉब्लम था। पहले वो बियर बार इधर उधर सब लफड़े करने के लास्ट लास्ट में वो आधा बोतल देसी शराब, जीएम कॉफी पीता था। और मैं मेरे भाई को भी समझाता था, भाई अच्छा वाला पी, कम पी। और मुझे भाई लगता था मेरे भाई के ऊपर कुछ जादू टोना का चक्कर है, तो मेरे भाई को इधर उधर लेके मैं घूमता था। और 1980-81 में दोस्तों, मैं जब जूनियर कॉलेज में पढ़ता था, और मेरे बचपन से दो ही दोस्त थे। एक कच्ची था जो हमारा चेंबूर में रहता था, मेरा एक सरदार दोस्त था, वो भी चेंबूर में, और मैं भी चेंबूर में ही रहता था। हम तीन ही दोस्त थे बचपन से लेके आज तक। तीन ही दोस्त, ज्यादा लोगों के साथ मेरा ऐसा हलो है सबके साथ, लेकिन एक जिगरी दोस्त हम तीन ही थे। 1981 में दोस्तों पहली बार चेंबूर में हम लोग ने एक बियर बार में गए। वहां बियर बार में बियर का ऑर्डर दिया, बियर पिया। वो बियर में मुझे मजा नहीं आया, लेकिन वो बियर बार का जो वातावरण था ना, वो इधर मेंटल ऑपरेशन मेरे दिमाग में बैठ गया। और उसके बाद 15 दिन में, महीना 2 महीने में हम बियर बार में जाते थे। और मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता था, पीने का तो नरम हाथों से पीने का, नहीं तो पीने का ही नहीं। और वही करते थे हम लोग, लेडीज बार में ज्यादा ज्यादा करते, डांसिंग बार का शुरुआत हुआ। और ऐसे करके कई साल निकल गए दोस्तों। 84 में शादी हो गई, 86 में मुझे नौकरी लग गई एयर इंडिया में। मेरा भी ईश्वर का ऐसा ग्रेस रहा दोस्तों। देखो भगवान मेरे जैसे लिए शराबी के लिए कैसा प्लानिंग करते हैं। मैंने 12th पास किया, उसके बाद बीकॉम में एडमिशन लिया। 6 महीना बीकॉम करने के बाद मेरा दोस्त टेक्निकल फील्ड का फिटर ट्रेड से, एटीआई से फॉर्म लेके हम दोनों ने अप्लाई किया। इंटरव्यू के लिए गए, मैं सेलेक्ट हुआ, मेरा दोस्त सेलेक्ट नहीं हुआ। वहां 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद अच्छे से पास हो गया। मैं होशियार नहीं था लेकिन पास हो गया। 1 साल का एयर इंडिया में अप्रेंटिस किया, उसके समय कुछ महीना बैठा। और 86 में सबसे पहला जो जॉब लगा वो मुझे ही लगा था। हमारा 18 लोगों का बैच था, उसमें सबसे पहले जॉब लगने वाला मैं ही था दोस्तों। 86 में जॉब लग गया। और दोस्तों काफी साल तक कभी कभार जाके बार में ऐसे वैसे जी शराब पीना, लेकिन जिंदगी अस्त व्यस्त चालू हो गई थी। और जो मुझे कभी महसूस हुई, मैं और मेरे दोस्तों के साथ जब बार में जाता था, हम लोग एक बियर लेते थे और आधी आधी बियर पीते थे। और कितने पैसों की बर्बादी करते कोई हिसाब नहीं। मेरे दोस्त लोग अपनी प्रॉपर्टी बना रहे थे, फंड मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहे, पैसा बचा रहे थे, और मैं जैसा शराबी अपनी अलग ही दुनिया में जीता था। मेरा एक दोस्त हमेशा बोलता था, वो औरत क्या जिसको 36 नखरे नहीं हो, और वो आदमी क्या जिसको 36 लफड़े नहीं हो। तो मेरा जीवन जीने का कुछ तरीका ही अलग था। लेकिन मैंने दोनों बात थी, मैं अच्छा भी था। मेरे अड़ोस पड़ोस वाले बोलते थे, अरे बच्चा हो तो ठाकुर जैसा बच्चा हो, मुझे भी अच्छा लगता था। मेरे मामा जी के लड़के जो अभी प्रिंसिपल है मेरे मथुरा में, वो हमेशा बोलते थे, भैया सारी दुनिया एक तरफ, तुम एक तरफ। तो यानी मेरे पास अच्छे भी थे, माता पिता की सेवा करना, भाइयों की जवाबदारी निभाना, घर में ज्यादा किसी को बोलना नहीं। मेरे पिताजी भी बोलते थे, तू समझदार है, तू समझ के लेना। और मुझे लगता था यार मैं ही समझदार है, छोटे वाले को तो कुछ बोलते नहीं। और ऐसे करते दोस्तों 94 के बाद रेगुलर शराब आया, शराब बढ़ने लगा।
और मैं एक दिन भी शराब से दूर नहीं रह सकता था। मेरी बेटी बड़ी हो रही थी और मैं रोते बैठता था, उस भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान बेटी बड़ी हो रही है, जिस दिन मैं बेटी का कन्यादान करूंगा उस दिन तो मुझे शराब नहीं पीना। लेकिन मेरे पास एक दिन भी शराब से पीने का ताकत नहीं था दोस्तों। और आखिर आखिर में ऐसा लगा मैं लाइलाज हो गया, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। क्योंकि मैंने 99 में 2 साइकिट्री का ट्रीटमेंट लिया, जगह चेंज किया, ब्रांड बदला। मैं अपना चेंबूर से भाईंदर शिफ्ट हुआ, भाईंदर में मैंने खुद का एक छोटा सा घर लिया, भाईंदर से अहमदाबाद चला गया। मुझे लगा अपन जगह चेंज करेंगे, ड्राई एरिया में जाएंगे तो मेरी शराब रुक जाएगी। वहां थोड़ा दिन था, वापस आया, कुछ समझ में नहीं आता और अकेला रोते बैठता था और भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो ये स्टेज पे आप लाया, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। और ऐसे करके दोस्तों मुझे ए का मैसेज मिला, 3 अगस्त 99 को मुझे ए का मैसेज मिला। मैं खुद मीटिंग में गया, मुझे बुलाया गया था। मैंने 5 मीटिंग किया लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं, यार 5 मीटिंग मैं छोड़ के चला गया। और मुझे लगा यार मैं इनकी तरह नहीं हूं, मैंने कभी उतारा नहीं लिया, मैंने कभी आधा बोतल नहीं पिया, मैंने कभी पौना बोतल नहीं पिया। मेरा कोटा इतना है ही नहीं। मेरा प्रॉब्लम शराब नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है मैं काम पे बराबर नहीं था, अभी काम पे बराबर जाऊंगा, कंट्रोल से शराब पीऊंगा। लेकिन दोस्तों हम सभी शराबी के लिए, मैं मेरे बारे में तो बोलूंगा, ईश्वर कुछ ना कुछ प्लानिंग करता है दोस्त। और दोस्तों भगवान का कुछ ऐसा ग्रेस हुआ, 3.5 महीने के बाद वापस ये फेलोशिप में आया, 15 नवंबर 99 को वापस आया। तो इधर मुझे जब दोबारा मैं वापस आया तो यहाँ बोलता है, खाली मुझे कंफ्यूजन होता है, मानना और स्वीकार करने में क्या है यार। लेकिन इधर आने के बाद आप पूरी 100%, पहली पारी मुझे पूरी 100% लेनी पड़ेगी कि मैं कौन सा पीता था, कितना पीता था, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। शराब के सामने मैं बेबस था, शराब को मैं ना नहीं बोल सकता था और मेरा जिंदगी अच्छा था। लेकिन जब दोबारा भी मैं ए में आया तो मुझे लगता था शराब मेरा प्रॉब्लम है, मेरा जिंदगी अच्छा सही है। मेरे लोग, मेरे परिवार के साथ रिलेशन है, मेरी वाइफ के साथ रिलेशन है, मेरी बच्चों के साथ मेरे रिलेशन है, मेरे माता पिता के साथ मेरे रिलेशन है, मेरे भाई बहन सभी के साथ मेरे रिलेशन है। मेरा प्रॉब्लम खाली शराब है। लेकिन दोस्तों करीब 5-6 महीने का मेरा सोब्राइटी था, ये 7-8 महीने का। अभी राव भाई ने बोला हम सभी के लिए बड़ा प्रॉब्लम है बॉस मेरे, इधर बताया हुआ है, डेली लिफ्ट टेस्ट में भी दिया हुआ है। जो चीज मैं एक ही मीटिंग में डरता हूँ, जो मैं अपने न्यू कमर के साथ प्यार बताता हूँ, जो मेरे अपने ओल्ड कमर के साथ वही बर्ताव मैं अपने परिवार में करता हूँ, क्या बड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन प्रोग्राम तो यही है मेरा। तो मैं जब 7-8 महीने की मेरी सोबराइटी थी और मैं भी शुरू शुरू में मीटिंग करता था, 12 स्टेप कॉल करता था, फॉलो अप करता था, मुझे मेंबरों के फोन आते थे, मुझे परिवार के फोन आते थे, कुछ लेडीज लोग के फोन आते थे, ठाकुर भाई ऐसा हो गया, मेरा आदमी, मेरा बच्चा स्लीप हो गया, ठाकुर सर, ठाकुर साहब करके। तो हो सकता है मैं भी प्लिंक क्लाउड में चला गया, मुझे भी लगा होगा आई एम डिफरेंट, ये कुछ अलग चीज है। और कभी मैं मेरे घर वालों को कुछ सिखाने को गया का ये बराबर नहीं वो बराबर, पहली बार तो मेरे घर वालों ने कुछ नहीं बोला। लेकिन दोबारा मेरी वाइफ ने फट से, रात के करीब 7, 7:30 बजे थे, मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि जब से तुम ए में आया तब से तुम चिड़चिड़ा हो गया और तुमने दारू बंद करके हमारे ऊपर मेहरबानी नहीं किया, तुमको एक जगह एडमिट किया था और करके तुमने दारू बंद किया। और ये सुनने के बाद दोस्तों मुझे जबरदस्त गुस्सा आया। मैंने गुस्सा जाहिर नहीं किया, गुस्सा आया मुझे, मन में लगा यार किधर एडमिट करने से शराब बंद नहीं होती, ये शराब से दूर रहने के लिए रोज एक एक दिन के हिसाब से काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके हम शराब को ना बोल सकते। लेकिन दोस्तों कुछ कर नहीं सकता था। पॉकेट में रात के समय कुछ 7-8 बजे थे, पॉकेट में पैसा डाला, किसी को फोन नहीं किया और घर से निकल गया। और मन में शराब पीने का विचार नहीं आया, मन में विचार आया किसी ऑर्केस्ट्रा में जाके बैठूंगा, एक दो थम्सअप पीऊंगा, एक दो गाने सुनूंगा, रात को 1-2 बजे घर पे आऊंगा। फिर मन में मेरे विचार आया, यार जाएगा, एक दो थम्सअप पिएगा, 1000-2000 रुपये खर्चे हो जाएंगे और 1-2 बजे घर पे आएगा, घर वाले परेशान हो जाएंगे। चल किसी देशी बार में जाते, कोई शराबी दोस्त मिलेगा तो उसको शराब पिलाने का और तू थम्सअप लेके बैठ जाना। मैं देसी बार के पास जाके खड़ा हो गया, एक सिगरेट लिया, 2 सिगरेट लिया, कोई पहचान का मिला नहीं। घर पे आया, ठंडे पानी से नहाया और बिग बुक निकाला। मेरे जैसे शराबी के लिए बिग बुक में सब कुछ दिया हुआ है। और मैं आज पिछले 24 सालों से, ज्यादा तो नहीं, बिग बुक और 12+12 और डेली लिटरेचर है हिंदी में, बाकी ज्यादा सब इंग्लिश में तो मेरे सिर के ऊपर से जाता है। ये लिटरेचर आज भी मैं जब जब पढ़ता है मुझे कुछ ना मिलता है। और मैंने बिग बुक निकाला और बात का पारिवारिक जीवन चैप्टर, एक बार 2 बार चैप्टर पढ़ा, थोड़ा मुझे रिलीफ हुआ। मैंने भगवान से प्रार्थना किया, भगवान ये जो मेरा उथल पुथल हो रहा है तो आप मुझे रोको, मदद करो। और सुबह मैं अपनी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए घर से निकला और जैसे ही मेरे भाईंदर स्टेशन पहुंचा, मेरे मन में दुविधा थी, मैं थोड़ा परेशान जैसा था। इतने में हमारे एक ओल्ड टाइमर है, निक्की डी करके, आज मुझे लगता है उनका सोबराइटी नियर अबाउट मुझे लगता है 49 ईयर होएगा।
उनने 25 साल पूरा किए थे जब ही मेरा 8 महीने का सोब्राइटी था। और उनके ग्रुप ने उनके लिए एक बुकलेट वो किया था प्रिंट। उस बुकलेट में एक छोटा सा स्लोगन था, वो मेरे लिए, आप सभी के लिए, हम सभी शराबियों के लिए, कि भगवान हम सभी शराबियों की बड़े अच्छे से देखभाल करते, फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम से परेशान क्यों होता है। और पता नहीं, ये स्लोगन ने मुझे एक अजीब सी ताकत दिया और मेरा मानसिक संतुलन ठीक हो गया। और मैं घर पे आया, घर पे यार वाइफ और मेरे बेटियों को बिठाया और मैं बोला, देखो कल तुम लोगों ने मुझे इस तरह से बोला, मुझे बहुत हर्ट हुआ, लेकिन मुझे अब शराब पीने की जरूरत नहीं है। मेरा जिस तरह से मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, वाइफ, मेरी बच्चियां परिवार है, ये फेलोशिप भी मेरे लिए किसी परिवार से कम नहीं है। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा, क्योंकि मुझे ये जो प्रोग्राम है ना, अगर मैं डायरेक्टर बनने का कोशिश करेगा तो मैं हमेशा परेशान होगा। ये मेरा अनुभव है भाई मेरे। मुझे परिवार के हिसाब से ही चलना है। कई चीजें, मेरे एक ओल्ड टाइमर दोस्त है साइमन भाई बोरीवली, 32 साल की उम्र बैठे, वो हमेशा मुझे बोलते, ठाकुर अपना प्रोग्राम ये कष्ट का प्रोग्राम है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, परिवार में सेक्रीफाइस कर देगा। मैं खुद बोलता हूँ, मेरे घर में बैठता हूँ तो मैं बड़े प्यार से वाइफ को कभी कभी बोलता है, तुम जो भी चीज बोलोगे मैं हर चीज हाँ बोलता है, लेकिन मैं अगर एक चीज भी बोलूंगा तुम 100% ना बोलने वाले हो। लेकिन कोई बात नहीं बॉस, मेरे मेरे पास 12 स्टेप का ये रिकवरी प्रोग्राम है। कल मैं परसों मैंने, हमारी दीप जीवन की मीटिंग चल रही थी और एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे स्पॉन्सर ने 12+12 से उसका आंसर दिया था तीसरे स्टेप्स के ऊपर। तो मैं परसों ऐसे में बोला चलो अपन पढ़ेंगे, तो मैंने पहली दूसरी 12 का बुक निकाला, पढ़ा। उसमें प्रस्तावना ने कितने अच्छे ढंग से दिया हुआ है, प्रस्तावना में दिया हुआ है ये जो हमारा 12 स्टेप का प्रोग्राम, ये आध्यात्मिक प्रोग्राम है। और अगर मैं ये आध्यात्मिक प्रोग्राम को अपने जीवन में अमल करता हूँ, जीता हूँ, तो शराब का ऑब्सेशन दूर हो जाएगा। और मेरा गारंटी दोस्तों, भगवान मेरा ये 24 साल की सोबरिटी, एक बार मुझे शराब पीने का ख्याल आया और बाकी मुझे कभी भी शराब सिगरेट पीने का ख्याल नहीं आया। ये मेंटल ऑब्सेशन दूर हो जाएगा। थोड़ा अप डाउन होएगा, थोड़ा कभी लो कभी ऊपर रहेगा। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि ठाकुर भाई, अपना रिकवरी प्रोसेस है ये अपना ईसीजी जैसा है, जैसा अपना ईसीजी कैसा थोड़ा अप डाउन होगा, कोई बात नहीं, इसको ज्यादा सीरियसली लो। तो मैंने क्या किया, मेरे परिवार के जो भी डिसीजन थे, मैंने वाइफ को बोला तुमको जो करना है करो, मुझे कुछ मत बोलो, मार्केटिंग सब मैं करता हूँ, भाजी पाला बाजार बैंक बैंक, मैक्सिमम क्या 95% में काम करता है, लेकिन घर के डिसीजन लेने के लिए मैं उनके हिसाब से ही चलता हूँ। तुमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तुम जो करना है करो। वो मुझे पूछती है मेरी वाइफ, ये करना है, बोला मुझे मत पूछो, क्योंकि मुझे मालूम है तुम जो बोलोगे मैं ना बोलूंगा, और मैं ना नहीं, और मैं जो बोलूंगा वो तुम ना बोलोगे तो मुझे तकलीफ होगी। तो हमारी प्रार्थना बोलती है, ईश्वर जिस परिस्थिति को मैं बदल नहीं सकता उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा ना भाई। मेरे मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से ना मेरी वाइफ चलने वाली है, मेरे हिसाब से ना मेरे बच्चे चलने वाले, मेरे हिसाब से ना मेरा ए में मेंबर चलने वाले, मेरे हिसाब से मेरा होम ग्रुप भी नहीं चलने वाला है। तो मेरे को वो परिस्थिति स्वीकार करना पड़ेगा। और धीरे 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 मैंने इसके ऊपर काम किया दोस्तों। मुझे ज्यादा मेहनत नहीं हुआ, मेरे पहले भी रिलेशन अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा मैंने सुधार किया लिटरेचर की मदद से, कभी स्पॉन्सर से वो करके, और धीरे धीरे बड़ी अच्छा जीवन है। आज मैंने पूरा घर का जो भी डिसीजन है मेरी वाइफ के हाथ में छुपा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं शादी में, क्या देना है, किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है, क्या करना है, तुम डिसाइड करो, मुझे कुछ मुझे खाली तुम आदेश दो। और हमारा प्रोग्राम कितना अच्छे ढंग से होता है, मुझे याद है मेरे को 6-7 महीने की जवाबदारी में चेयर संभालने का मौका मिला। और चेयर संभाला था तो वो जमाने में क्या था, हम लोग बर्थडे मीटिंग होती थी तो ऐसा पैम्पलेट बांटते थे। तो मेरी रेस्ट में मैं बैठा था और पैम्पलेट में नीचे सेक्रेटरी वर्ड लिखा था और मैं साइन कर रहा था। और मैं जानबूझ के देख रहा था कि कोई आदमी मुझे देखे, ये सेक्रेटरी है। और जिस भाई ने मुझे संदेश दिया उसने मेरे सिर पे टपली मारा और मुझे बोला, ये सेक्रेटरी वो हटा दे, इधर लिख फर्स्ट सर्वेंट ऑफ द ग्रुप, प्रथम सेवक। और ये प्रोग्राम ने मुझे बताया मैं मेरे परिवार का प्रथम सेवक है, मैं डायरेक्टर नहीं है। मेरी जवाबदारी भगवान ने भी क्या दिया हुआ है, मुझे सिर्फ सेवा करना है, मेरे परिवार की सेवा करना है। और यही मैंने फॉलो किया पिछले सालों से, कई जब शुरुआत से मैंने फॉलो किया दोस्तों। मेरा परिवार से बेटर मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता है। मेरे ओल्ड टाइमर ने बोला था, ठाकुर सबसे बेस्ट तुम्हारे दोस्त जो तुमको प्यार करने वाले वो तुम्हारा बीवी, तुम्हारा बच्चा और तुम्हारे माता पिता। मैंने शुरुआत में पूछा था, मेरे मन में बहुत कंफ्यूजन रहते थे। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे तुमको पढ़ाया लिखाया नौकरी लगाया। मैं मन में सोचता था यार, मेरे हर माँ बाप करता है पढ़ाना लिखाना, ये करना वो करना। तो फादर जोसेफ के साथ मुझे सेम वर्क करने का मौका मिला। मैं उनसे पूछता था, फादर मेरे फादर इस तरह से बोलते तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो फादर जोसेफ ने बोला, ठाकुर
उन्होंने जो भी किया वो उनका ड्यूटी था, जवाबदेही था, लेकिन तुम उसको ग्रेटिट्यूड करके लो। और उन्होंने अपने एग्जाम्पल दिए कि ठाकुर, मैं पढ़ने में बहुत होशियार था और मुझे लगता था मेरे पिताजी मुझे शाबाशी देंगे, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी मुझे शाबाशी नहीं दिया। और मैं और अच्छा किया कि मेरे पिताजी शाबाशी देंगे, और मेरे पिताजी ने कभी भी मुझे शाबाशी नहीं दिया। और मैं अच्छा और अच्छा करते गया। तो उन्होंने बोला कि ग्रेटिट्यूड करके लो। उन्होंने मुझे बोला, तुम्हारा वाइफ तुम्हारा कपड़ा धोता है, तुम्हारा वाइफ तुम्हारा खाना बताता है, तुमने वाइफ को कभी थैंक यू बोला क्या? थैंक यू बोला क्या? मैं बोलता हूँ बॉस। मेरी कल ही हमारा नया साल चल रहा था, मेरी ग्रैंड डॉटर हंस रही है मेरी शेयरिंग सुन के। हाँ, तो कल ही हमारा न्यू ईयर था, मेरी बेटी ने बैंगन की भाजी बनाई थी और चपाती पाती बड़ी अच्छी लगी। मैं बोला वाइफ को, यार तुमने नया साल का बहुत बड़ा अच्छा गिफ्ट किया। तो मैं मेरी तारीफ करता हूँ दोस्तों की, हर चीज में, हमेशा मेरे खाने की बोलो, कुछ भी बोलो दोस्तों। तो ये प्रोग्राम ने मुझे बताया कि भाई मेरे, जो चीज में अपने न्यू कमर, मेरा कोई मेंबर कितनी बार भी दारू के पास, शराब के पास जाता है, मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं मानता भैया बीमारी इतनी कनिंग बैफलिंग पावरफुल है। और ये अपना लिटरेचर भी बोलता है, जब तक मेरा जैसा शराबी पूरी तरह से मानसिक बदलाव नहीं करेगा तो थोड़ा बहुत गड़बड़ होने का चांस है। तो मैं कभी कभी समझता है भाई बात मेंबर क्यों अंदर बाहर जाता है। लेकिन दोस्तों, इधर बताया हुआ है, हम सभी भाग्यशाली हैं जिसको ये मैसेज मिला, लेकिन वो ज्यादा भाग्यशाली है जिसको ये मैसेज मिला, उसका नौकरी बच गया, परिवार बच गया, उसका थोड़ा बहुत रिलेशन में बच गए। तो मुझे लगता है दोस्तों मैं बहुत ज्यादा भाग्यशाली, क्योंकि मुझे मेरी नौकरी में कोई चार्जशीट वार्निंग लेटर नहीं मिला, मेरा परिवार मेरे साथ था। तो मुझे रिकवरी प्रोसेस में ज्यादा तकलीफ नहीं। प्रॉब्लम था, मैं जब आया ए में, मुझे 7-8 महीना पगार नहीं था, फाइनेंस का तकलीफ था, बहुत प्रॉब्लम थे, ऐसी बात नहीं है। मैं सोचते बैठता था, मुझे विल्स पीने की आदत थी, 2 पैकेट विल्स पीता था मैं, और मन में सोचते बैठता था भगवान कैसे मैनेज करूंगा। मुझे विल्स पीने की आदत है, वो जमाने में 30 रुपए का पैकेट आता था, 2 पैकेट बोलेगा तो 60 रुपए, 8-9 महीना मेरा पगार नहीं मिलेगा। और मुझे बोला था जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे दो, जो भी प्रॉब्लम है भगवान को दे दो। अरे मैं बोलता था भगवान को क्या दे दूं? मुझे बोलते थे सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना करो, मैं बोला मुझे प्रार्थना भी करने को नहीं आता है। लेकिन दोस्त ऐसा एक वाक्य मेरे साथ घटा, उस दिन से लेके आज तक मैं अपनी प्रार्थना कभी नहीं भूलता। मेरी शुरुआत की सोब्रिटी 7-8 महीने का ही था, 6 महीने का मुझे मालूम। इधर बोला जाता है पेट भर के रखो, खाली पेट मत रखो, टायर्डनेस हॉल्ट का प्रैक्टिस करो, ये सब। और ऐसी जगह पे मत जाओ जहां आपको शराब का ऑब्सेशन आता है। तो मेरा ज्यादा अल्कोहलिज्म चेंबूर में हुआ था, और मैं रहता था भाईंदर। मेरी सेकंड शिफ्ट थी, रात को 8:45 बजे मैं ड्यूटी से छूटा और चेंबूर में जा रहा था, मेरे पिताजी चेंबूर में रहते थे। और जैसे ही मैं मेरे स्टाफ बस में बैठा कुर्ला स्टेशन के लिए, मेरे दिमाग पे फट से विचार आ गया कि ठाकुर, अभी तो किसी डांसिंग बार में जाके बियर पीने, बाद में विचारा है बियर से कुछ होएगा नहीं, विस्की पीने का। बियर विस्की बियर करते करते मैं अपने पिताजी के पास पहुंचा। मेरे पिताजी ने एक गिलास दूध दिया, मैंने दूध पिया, और 3,000 रुपए मेरे हाथ में दिए कि बेटा ये कुछ छोटा सा काम है वो कर लेना। और 3,000 रुपए लेके मैं बार के पास खड़ा हो गया। संत पंजाब ज्योति पंजाब हमारे चेंबूर कॉलोनी में बार है, वो बार के पास खड़ा हो गया। जाने का कि नहीं जाने का, जाने का कि नहीं जाने का, इससे मैं वहां से 373 लिमिटेड बस आ गई बीएसटी की। ऑटोमेटिक कदम मेरे वो बीएसटी की बस पे चले गए, और मैंने भगवान का आभार माना, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया। अभी एक काम और करना, मैं भाईंदर स्टेशन उतरूंगा, जो मेरा घर है उधर, उधर सामने ही बार है, तो वहां मुझे और संभालना। बाद में मेरे मन में विचार आया कि अपन वो रोड से जाने का ही नहीं जिधर बार है, अपन पीछे के साइड से जाने का, और पैदल पैदल घर पे आने का जिधर कोई बार दिया। और मैं वही किया, और ठंडे पानी से नहाया, और भगवान का आभार माना। दोस्तों अपना डेली रेजिस्ट्रेशन में दिया हुआ है, जो भी भाई वापस शराब के पास गया वो अपनी इन्वेंट्री ले, उसने सुबह उठ के भगवान से प्रार्थना की। उस दिन से लेके आज तक दोस्तों मैं अपनी प्रार्थना कभी नहीं भूलता हूँ। आज भी सुबह दिग्विजय उनकी मीटिंग की, मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना करते ही हूँ। कल रात को जब हम सो रहे थे, मैं और मेरी वाइफ है, मेरी तीनों बेटी की शादी हो गई। बड़ी बेटी मेरी अहमदाबाद में, और ये दोनों बेटी मेरे बाजू में ही है, 5-5, 10-10 मिनट का डिस्टेंस है। रात को मैं अपनी वाइफ से चर्चा कर रहा था मेरे पुराने दिनों की, किस तरह से मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया दोस्तों। मेरे वो समय के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया परिवार ने दोस्तों। और इधर डॉक्टर बॉब हमारे बोलते, दुनिया की सबसे अच्छी औरतें पत्नी के रूप में मिलना हमको वरदान है, फिर भी उन लोगों को इतना तकलीफ क्यों जिन झोंक भोगना पड़ता है दोस्तों। तो मैं वही बात कर रहा था वाइफ के साथ में, काफी चर्चा करने के बाद। और जब मैं रात को सोया तो मैं 2 अलार्म लगा के सोया था। मैं बोला अपने को देवी जीवन का मीटिंग अपना वो करना है, तो कहीं वो नहीं होना चाहिए, अपने कारण कुछ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो 2 अलार्म लगा के सोया, और कुछ आधी रात को मेरी नींद खुली तो वाइफ बोली मुझे, मेरे को तो मेरा नींद ही नहीं वो अभी तक लगा। तो फिर उसके बाद हम वापस लेट गए, और सुबह मेरी नींद खुली तो मैं देखा कितना बजा फोन में, तो 5 बजे थे, और मेरा 5:30 का अलार्म था। तो मैं 5 बजे उठ गया। मैं बोला
अलार्म से मेरी वाइफ का नींद खराब नहीं होता है। 5 बजे उठा अपना योगा मेडिटेशन करने के बाद, और फिर मैंने जब अपना व्हाट्सएप खोला तो 12:02 पे मेरी बेटी का, छोटी वाली बेटी ने वॉइस मैसेज भेजा था, डैडी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो मेरा एक एटीट्यूड। फिर मेरा सेकंड बेटी, फिर मेरे सन इन लॉ, मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरे अहमदाबाद के जो मेरे बड़े जवाई, उन्होंने तो मुझे अपना गुरु बना के रखा हुआ है 2 साल से। उन्होंने सभी लोगों ने किया। दोस्तों मेरे आंखों में आंसू थोड़े आए, और मैंने एक व्हाट्सएप में मैंने बनाया, मेरा बेटा ये जो कुछ है बेटा, ये तुम्हारा योगदान के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरी बेटियां, मेरे माता पिता अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते, मैं सेवा में काफी इन्वॉल्व रहा पहले दिन से दोस्तों, मेरा काफी समय जाता था, कुछ पैसे भी काफी जाते थे। अगर मेरा परिवार मुझे सपोर्ट नहीं करता तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुंचता था। तो मैंने एक व्हाट्सएप बनाया, हमारा एक फैमिली ग्रुप है, उसमें हम सब परिवार के हैं। उसमें मैंने बताया बेटा ये जो कुछ है ये तुम्हारा प्रेयर, प्रार्थना और तुम्हारे सहयोग से ही हो पाया। और बेटा मैं माफी चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छा वातावरण दे सकता था, क्योंकि मेरी एयर इंडिया की जॉब थी और मुझे काफी अच्छा पैकेज मिलता था दोस्तों। लेकिन मैं क्या किया, जिंदगी के 13 साल मैंने शराब ज्यादा नहीं पिया, लेकिन पूरी जिंदगी जो मेरा इज्म था, पूरा जिंदगी का वाटोला लगा दिया दोस्तों। अच्छाइयां भी थी लेकिन थोड़ी बुराइयां भी थी, और पूरा जिंदगी का वाटो लगाया। तो मैंने उनके साथ वो लिखा, मैंने भेजा बच्चियों को, मेरा बेटा मैं माफी चाहता है, मैं काफी कुछ आपको अच्छा वातावरण अच्छा वो दे सकता था, मैं नहीं दे पाया मेरे अल्कोहलिज्म के कारण और मेरी अनमिजल्दी के कारण बेटा। और ऐसे करके मैंने भेजा। फिर डिवीजन की मीटिंग करने के बाद मैंने अपने जीएम को फोन किया। 99 में जरा मेरा अल्कोहलिज्म चालू था, तो मैं, हमारे एक आरबी पंडित सर थे, उनके अंडर में था मैं, तो वो हमेशा बोलते थे यार ठाकुर का ये जो दांडी मारता है ये बड़ा प्रॉब्लम है, मैं इसका कुछ बुरा करना नहीं चाहता है। तो मैंने सुबह उनको फोन किया, मेरा सर आज मुझे 24 साल हो गए, आज 24 साल हो गए, आज मैं सुपारी के टुकड़े से भी दूर है। उनको थोड़ा कैंसर हो गया, वो मुंह से बोल नहीं पाते, तो उन्होंने अपनी वाइफ का फोन उठाया और उन्होंने बोला आप बोलो, सर सुन रहे हैं। और मैं अपना बोलता रहा, वो सुनते रहे। मेरा सर आपका बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड रहा है मेरे जीवन में बदलाव, क्योंकि उन जब उन्होंने ये प्रोग्राम में लाने के बाद उन्होंने पूछा ठाकुर कैसा है, तो मैंने उनको सर को बोला था सर ये जो प्रोग्राम है ना अल्कुल का, ये आत्म परिवर्तन प्रोग्राम है। हमारे वसई के मार्टिन अंकल सन्मार ग्रुप के एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो हमेशा बोला थे वाल्याच्या वाल्मीकि बन सकते हो तो हम क्यों ठीक नहीं हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ये प्रोग्राम वाल्या से वाल्मीकि बनाने का है, एक एक दिन के हिसाब से। तो मैंने उनका आभार माना। फिर एक और मेरे दोस्त थे, उनको भी मैंने धन्यवाद बोला, वो प्रतापगढ़ यूपी में। फिर मेरे एक दोस्त को और फोन किया। दोस्तों सभी लोगों का मैं कल से एक लिस्ट बनाता था। बहुत सारे लोग हैं मेरे जीवन में, मेरे मदर फादर वाइफ, मेरे बच्चे सब जवाई बहन बच्चे, मेरे मेडिकल ऑफिसर, मेरे सेक्रेटरी डॉक्टर, मेरा पहला होम ग्रुप सरस्वती के भाईंदर, उसके बाद समर्पण, मीरा ग्रुप, ऑनलाइन मीटिंग, कितने लोगों का दोस्तों मेरी रिकवरी में योगदान है। मेरे बिल साहब, डॉक्टर बाब साहब, हैरी मथाई, हमारा प्रस्तावना कितना सुंदर शब्दों में बोलता है। हमने शायद ही किसी आदमी को असफल देखा जिसने क्या किया, हमारे बताए रास्ते पे चलाओ। मेरा शुरुआत का ही था, मैं दहीसर की मीटिंग करता था, ओल्ड टाइमर के साथ मेरा बहुत अच्छा अटैचमेंट था। उनका भी था दूसरे शराबी को कैसे मैसेज देने का, और उनके हाथ पकड़ के मैं भी उनके साथ लगा रहा। और हमारे हेमंत भाई करके थे, वो भी एक्सपायर हो गए, भगवान उनकी आत्मा को नाला सुपार गए। और दहीसर में उन्होंने शेयर किया था, ये जो हमारे गुड ओल्ड टाइमर में अपने पैरों के निशान छोड़े हुए हैं, हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। मेरे पास भी दिमाग नहीं है भाई मेरे ज्यादा, और ये जो गुड ओल्ड टाइमर में अपने पैरों के निशान छोड़े ने, उसी के पीछे मैं पीछे पीछे वो पैरों के निशान को फॉलो करूंगा। तो एक एक दिन के साथ मेरे स्पॉन्स को 36 ईयर हो जाएगा अप्रैल में। मेरे एक दोस्त हैं उनको 32 साल हो जाएगा, मेरे एक दोस्त है उनको 29 साल हो जाएगा, मेरा एक दोस्त है उसको 18 साल हो गए। तो मैं इन्हीं लोगों के पीछे पीछे चलता रहूंगा, तो एक एक दिन के हिसाब से मेरे भी 24 साल हो गए दोस्तों मेरे। तो इतना सुंदर ये प्रोग्राम मुझे मिला हुआ है। मेरा सिगरेट भी था दोस्तों 2 पैकेट, और मेरी वाइफ कई बार मुझे बोल चुकी थी कि यार तुम हमारे लिए छोटा सा काम करोगे क्या, एक सिगरेट नहीं छोड़ सकती। कई बार सिगरेट मेरे कचरे के डब्बे में फेंकी, फिर उठा लिया। और मेरा प्रोग्राम जब चालू था 2005 में, मैंने एक ओल्ड टाइमर के साथ, उनके साथ मैं शुरू से चिपका था, लेकिन एज ए स्पॉन्सर स्पॉन्सी हम लोग दोनों लगे हुए थे। हम कांदीवली जिमखाना में बैठते थे, मैं उनसे बात कर रहा था, बोला गुरु जी वाइफ का बर्थडे आने वाला है 5 तारीख को, जुलाई को, मैं चाहता हूँ मेरा सिगरेट से दूर होना, क्योंकि मेरा आज प्रॉपर डे है शादी का, ये अपना सोबराइटी का, कल मेरी शादी की सालगिरह है, कल मेरी शादी को भी 39 ईयर हो जाएगा। मैंने सोचा था 15 तारीख को जब वापस आया था, मेरे मन में एक विचार आया था कि भगवान मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ किसको दिया, वो तकलीफ था मानसिक तकलीफ मेरी वाइफ को। तो मेरे मन में विचार था कि भगवान आने वाला जब भी मेरा शादी का साल गिराएगा तो मैं अपनी वाइफ को तोहफा दूंगा, और वो है मेरा सोबराइटी, वन डे एट ए टाइम, मेरा शराब से दूर रहना। और ऐसे करके
जुलाई में बर्थडे था, मैं अपने स्पॉन्सर के साथ बैठा था, उन्होंने कुछ मुझे अपने टिप दिए और मैंने कोशिश किया, और 26 जुलाई 2007 से लेके मैं सुपारी के टुकड़े से दूर हो गया। हम लोग दहीसर की मीटिंग करते, एक ओल्ड टाइमर बोलते थे व्यसन मुक्त तो कर्ज मुक्त जीवन। आज दोस्तों 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। अभी मैं 2021 में रिटायर हो गया, रिटायर लाइफ जी रहा हूँ, और आज बड़े आराम से जिंदगी जी रहा हूँ दोस्तों। मुझे याद है मैं ऑनलाइन मीटिंग करता था जब भी मैं दूसरे घर में था, अभी 6 महीना हो गया ये घर में आके, तो मेरा 1 बेड का घर था। और हम लोग दिव्य जीवन में 2022 से, मैं जनवरी से जुड़ा हुआ, तो कभी बेटी आती थी तो बेडरूम में मेरे बेटी जमाई रहते थे, हॉल में मेरी वाइफ रहती थी, और मैं किचन में बड़े आराम से, कि ये लोग का नींद नहीं खराब होना चाहिए, शेयरिंग करता था या कुछ पढ़ता था। तो हमारे विली अंकल बोलते थे ठाकुर तुम्हारा आवाज बराबर नहीं आता है। मैं बोलता था अंकल मैं जोर से बोल नहीं सकता हूँ, इधर वाइफ सोया उधर बच्चे सोए, बच्चे तो ठीक है, कि वाइफ सोए उनको डिस्टर्ब होएगा। लेकिन देखो भगवान का कैसा ग्रेस है दोस्तों, अभी मुझे एक रूम बढ़कर एक बड़ा घर भी ले लिया मैंने, थोड़ा रिटायरमेंट का कुछ पैसा है, तो मेरा भगवान सब कुछ करने वाला है बॉस मेरे। उसको मालूम है इस शराबी को कब क्या देना है दोस्तों। तीनों बच्चों का शादी हो गया, तीनों बच्चों के पास एक एक, मेरे 3 ग्रैंड बच्चे हैं दोस्तों, और अच्छे अच्छे जगह पे मैं अपनी बच्चों की शादी कर पाया दोस्तों, ये फेलोशिप में आने के बाद दोस्तों। एक एक दिन के हिसाब से 5 साल इंटर ग्रुप में सेवा का मौका मिला, शुरू से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले दोस्तों, इतने अच्छे गुड ओल्ड टाइमर मिले जिन्होंने कभी भी मुझे डोमिनेट नहीं किया। उन्होंने बोला ठाकुर भाई आगे बढ़ो, ठाकुर जी आगे बढ़ो, ठाकुर भाई आते रहो, ठाकुर आते रहो, ऐसे करके बोलते रहे दोस्तों, बोलते रहे। और मुझे याद है हम लोग नमस्कार ग्रुप की मीटिंग में रहते थे, नमस्कार की मीटिंग में रहते थे, तो मेरे एक ओल्ड टाइमर थे शंकरन अंकल, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हम जब मीटिंग में मैं जल्दी पहुंच जाता तो वो बोलते थे मला वसई काळजी ने आपला ठाकुर है ना तिथे। मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था, देखो ये अंकल को कितना भरोसा है हमारे ऊपर यार, हमारे ऊपर इतना भरोसा कोई नहीं करेगा। और उनका देखो वो भरोसा रहा मुझे 5 साल, 5 साल इंटर ग्रुप में सेवा का, 2 साल मुझे ट्रेजरशिप का सेवा मिला, 2 साल चेयरमैन का मिला, और पीआई चेयरमैन का मैंने 1 साल किया, दूसरा साल मैंने रिजाइन दे दिया। और ऐसे करके ये जो मिला दोस्तों, मेरे एक ओल्ड टाइमर दोस्त थे, 2000 में हमारे इंटर ग्रुप की शुरुआत हो गई थी वसई में, वो 100 रुपया इंटर ग्रुप को देते थे, 100 रुपया वो जीएसओ को देते थे। इस तरह से उनको मैंने कंट्रीब्यूशन करते देखा, तो ये कंट्रीब्यूशन का भी सेल्फ सपोर्टिंग का मुझे मालूम पड़ा कि कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कहीं कि अगर मेरे मेरे पास समय नहीं है, मैं अपना टाइम नहीं दे सकता, अगर मैं छोटा मोटा कुछ योगदान दे सकता हूँ फंड से, तो वो भी देना, 3 टी दिया है, ट्रेजर, टाइम और टैलेंट, ये भी मुझे इधर मालूम पड़ा। मुझे याद है एक भाई को हमको मैसेज देने का मौका मिला था, और उसको हमने बोरीवली के भगवती हॉस्पिटल में एडमिट किया था। भगवती हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वो शराबी का हिस्सा था, उसका बॉटल, आधा बॉटल, पौना बॉटल, एक बॉटल नहीं लगता था उसको, गैलन लगता था। और वो शराबी को देख के मुझे लगा यार इतना शराब पीने वाला आदमी, और मैंने अपने ओल्ड टाइमर को बोला, मैंने गुरु जी ऐसा पीने वाला तो मैंने कहीं देखा नहीं। दूसरे दिन हम लोग गए, उसको नहलाया धुलाया, बेहोशी हालत में कार में डाला, हम 4 आदमी भगवती हॉस्पिटल में एडमिट किए दोस्तों। एडमिट करने के बाद मीरा रोड, भाईंदर, बोरीवली, 10-12 मेंबर हम लोग जमा थे हॉस्पिटल में। अभी ऐसा सिचुएशन, दिन तो हमारा निकल गया, रात के 8-9 बज गए थे। अब रात को शराबी के पास कौन रुकेगा, इसके ऊपर डिस्कशन चालू था। जिससे भी पूछो सब मना कर रहे थे, एक दो लोगों को फोन किया वो भी मना कर रहे थे। आखिर में बोला भाई कोई रुकता नहीं है, तो मैं रुकने को, मैं बोला मैं तैयार है। तो मेरे एक मेंबर ने बोला जो मुझे 1 साल आगे था, बोला ठाकुर भाई तुमको स्वर्ग में जगह नसीब होएगा। मैं बोला क्यों, क्या हुआ? बोलते हम लोग इतना लोग बैठा हुआ, इतना लोग को फोन किया, कोई यहाँ रुकने को तैयार नहीं था, पर तुम रुकने को तैयार हुआ। मैं बोला यार मैं झूठ बोला, मेरे को भी जमेगा नहीं, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस में लोग आते जाते, ये ब्लड ब्लड देख के मेरे को भी नहीं होता। बोलता ठाकुर भाई तुमने बोला तो सही। और दोस्तों वो भाई को हमने एडमिट किया, मेरे ओल्ड टाइमर भाई सुबह आते थे, उसके लिए बटर आमलेट बॉयल लेके नाश्ता देते थे। बाद में दोपहर को वो अपने ऑफिस से थे, वो बैंक में काम करते थे भाईंदर में, सेंट्रल बैंक में, वो आते थे दोपहर को, मैं अपने ऑफिस से दोपहर को आ जाता, हम दोनों हॉस्पिटल में मिलते थे। रात को 11 बजे तक उस शराबी की देखभाल करते थे। और वो शराबी को जब भी वॉशरूम जाना पड़ता था, टॉयलेट विलेट जाना पड़ता था, हम 3 मेंबर रहते थे, 2 मेंबर उसका दोनों हाथ पकड़ के और उसको टॉयलेट में लेके जाना, और एक मेंबर उसका पॉटी साफ करता था। मैं बोला देखो डॉक्टर बॉब साहब का जब कहानी में पढ़ता हूँ कि भाई उन्होंने 15 साल की सोबरिटी में 5,000 लोगों को संदेश दिया। और मैंने देखा एक दिन कैलकुलेटर लेके बैठ के हर दिन उन्होंने एक शराबी के साथ करीब करीब काम किया, और यहाँ में प्रैक्टिकल देखने को मुझे मौका मिला। देखो किस तरह से सेवा में लगे हुए हैं ये लोग। और ऐसे किसी करते करते दोस्तों मैंने देखा भाई मेरा सच्ची ये जो प्रोग्राम मिला, ये जो फेलोशिप, इतने अच्छे लोग मिले दोस्तों। और मैंने इधर किताब में डॉक्टर बॉब ने दिया हुआ है, कितनी कोशिश हम शराब पीने के लिए करते,
उसकी आधी कोशिश भी अगर मैं शराब से दूर रहने का करेगा, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे एक दिन के हिसाब से शराब के पास लेके नहीं जाएगी। और डॉक्टर बाब ने तो अपना जीवनी में लास्ट में दिया हुआ है। ये जो भी मेरा अनुभव है, मैं दूसरों में बांटने की कोशिश करता हूँ, शायद ये अनुभव से किसी को फायदा हो जाए। और ये मेरा ग्रेटिट्यूड है। और किसी भाई ने मेरे लिए समय निकाला तो मेरी भी जवाबदारी है कि मुझे भी समय निकालना है। और ये सब करते रहने से मुझे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। और प्रोग्राम ही तो है, आनंद मिलना चाहिए ना। और ये सब करते रहूंगा तो मुझे वापस शराब के पास जाने का जरूरत नहीं। और यही मैं करते रहा दोस्तों। मेरे एक डॉक्टर है, मेडिकल ऑफिसर, जो हमारे नगर पालिका से रिटायर हुए, मेरे ही एज के। वो मुझे बोलते कि ठाकुर ठाकुर जी, तुम हमेशा खुश रहते हो। मैं इतना कमाता हूँ, इतना पेंशन है, सब कुछ है, मेरे अंदर खुशी नहीं आती। तो मेरे हाथ में बिग बुक थी। बोला सर, ये बिग बुक में ये खुशी का राज, आप घर पे बैठ के खुशी मिलने वाली नहीं है। ये 12 स्टेप का जो रिकवरी प्रोग्राम है, जितने अच्छे ढंग से मैं ले सकता हूँ, दूसरे शराबी को आप काम करो, दूसरे शराबी को मैसेज दो, किसी की थोड़ा वो करो। ऐसे करोगे तो ही आपको खुशी मिलेगी। मेरी वाइफ भी मुझे बोलती है तुम हमेशा खुश रहते हो। अरे अपना किताब भी बोलता है, मैं क्यों खुश नहीं रहूं यार मेरे। आज मुझे कितने लोगों के फोन आए, सुबह दिव्य जीवन से जुड़ा, अभी आप लोग के साथ जुड़ा, अभी तक मैं खाना भी नहीं खाया, फोन आते रहे। फिर अभी शनिवार को एक ग्रुप में, फिर एक अब कल या परसों रहेगा। पूरी दुनिया में मेरा परिवार है यार। फादर जोसेफ ने बोला था, हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए कि भगवान ने हमको शराबी बनाया। शुरुआत में गुस्सा आया था, लेकिन आज मुझे लगता है यार मेरे, मैं शराबी बना करके 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम मिला। मुझे तो जीवन जीना ही नहीं आता था, जिंदगी मेरी अस्वस्थ थी। अगर मैं ये प्रोग्राम में नहीं आता था, अगर मैं शराबी नहीं बनता था, तो मैं सोशल ड्रिंक कर देता था ना, तो भी पैसों के बारे में हमेशा कंगाल रहता था। लेकिन ये प्रोग्राम ने मुझे सेल्फ सपोर्ट बना दिया, वन डे एट अ टाइम, एक एक दिन के हिसाब से। आज छोटी मोटी जरूरत के लिए मुझे हाथ फैलाने का जरूरत नहीं। यहाँ आने के बाद मैंने फंड मैनेजमेंट के ऊपर भी काम किया। कैसा मुझे अपने जीवन में, मुझे ए से या लिटरेचर या स्पॉन्सर से मदद नहीं मिला, लेकिन दो भाइयों ने अपने छोटे छोटे अनुभव से शेयरिंग किया, वो मेरे दिमाग में बढ़ गया। मैंने काम किया और आज बड़े आराम से एक रिटायर्ड लाइफ जी रहा हूँ दोस्तों। परिवार में खुशी है दोस्तों। और थोड़ा बहुत तो देखो, घर वाले नाराज हो सकते, लेकिन हमको क्या है, अभी वही बात है। परिवार के हिसाब से मेरे बहुत ओल्ड टाइमर थे, रैमी अंकल, मैं नाम बता रहा हूँ, एक्सपायर हो गए। वो जब वो आए थे हमारे यहाँ, तो 36 साल की सोब्रिटी और बहुत टॉप का उनका काम था। हमको उनके घर में मौका मिलता था जाने का, मैं उनके घर में जाता रहता था। और मैं देखता था, उनका 2 बेड का घर था, 2 फ्लैट उनके बाजू बाजू। उनके घर में ये सामान इधर, ये सामान इधर, ये सामान इधर, ये सामान इधर पड़ा थे, सोचते बैठता था यार, इतनी लंबी सोबराइटी है और सामान सब तितर बितर है। आज मेरे को समझ में आता है बॉस मेरे, हमको अपना मानसिक शांति बनाने रखना है, तो हमको अपने खाली विजन पे ध्यान देना है। ये किधर पड़ा है, ये किधर पड़ा है, वो किधर, ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे जैसे शराबी को जीवन जीना ही नहीं आता था। मेरी वाइफ मेरे घर को अच्छे से मैनेज कर सकती है, थोड़ा इधर उधर का कोई बात नहीं। मेरे को मेरा मन का शांति है, क्योंकि हम सिखाने को जाएंगे वही प्रॉब्लम होगा। और मेरा जैसा शराबी का क्या होता है, अगर मैंने कुछ बोला तो भी परेशान हो जाऊंगा, और किसी ने मुझे बोला तो भी परेशान हो जाऊंगा। तो मुझे अब डायरेक्टर बनने का, जो मेरी भूमिका क्या है, मुझे यहाँ आने के बाद मुझे भूमिका मालूम पड़ गई। और सुबह उठ के भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने मुझे नया दिन देखने को दिया। आज के दिन सिगरेट शराब से दूर रखो, आज के दिन बेईमानी से दूर रखो, आज के दिन घमंड से दूर रखो। और आज के दिन ऐसा कोई काम नहीं करूं, खाली शराब सिगरेट का बात नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करना है कि शाम को जब भी मैं प्रार्थना करूं तो मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और मैं आपकी इच्छा का पालन करूं। प्रोग्राम गारंटी देता है, अगर मैं शराब ईश्वर की इच्छा के हिसाब से चलता हूं तो मेरा दिन बड़ा अच्छा जाए। थोड़ा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा लो हो सकता है, हाई हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं। उसको ज्यादा तवज्जो मैं देता नहीं। मेरे स्पॉन्सर बोला उसको ज्यादा तवज्जो दो मत। हम भी, ठाकुर भाई 36 साल हो गए, मेरे रॉनी अंकल है 50 साल हो गए, उनको भी अप डाउन होता है, तो मैं उस चीज में वही नहीं करता। मुझे मालूम है 100% में प्रोग्राम के ऊपर वन डे एट ए टाइम काम कर रहा है, और मैंने छोड़ दिया। इधर अपना जो है, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो साईं बाबा मेरा नाम हो रहा है। मैंने ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, बस आपकी इच्छा। अभी भी मुझे शेयरिंग करना था, मैंने भक्ति के बल भगवान से प्रार्थना किया, मैं आपकी इच्छा का वो करूँ दोस्तों, और एक एक दिन के हिसाब से चला। अब बड़ी अच्छी जिंदगी है दोस्तों। मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा बॉस मेरे, कि बॉस मेरे, इतना सुंदर जीवन है हमारे लिए। हमारे को फाउंडर ने सब कोशिश किया, खाली पेट पी के देखा, भरेला पेट पी के देखा, दूध में विस्की डाल के देखा, बियर पी के देखा, उन्होंने सब कोशिश किया। और बार बार हमारी को फाउंडर बोलती है, हमारी बिग बुक बोलती है, भाई तू कोशिश मत कर, तेरे लिए हमने सब किया। 25 साल एक आदमी ने शराब से दूर रहने के बाद वापस कोशिश किया, मर गया। मैंने देखा, मेरी बिल्डिंग में 6 लोग थे पीने वाले, 5 मर गए, मेरा छोटा भाई मर गया 2001 में।
मेरे छोटे भाई को जे जे हॉस्पिटल में हम लोग ने एडमिट किया, मेरे आंखों के सामने दम तोड़ा। तो मुझे तो मालूम है भैया, ये प्रोग्राम के ऊपर मैं चलता रहूंगा तो एक एक दिन के हिसाब से मेरा जीवन बड़ा अच्छा है, सुखी समाधान अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ। अभी एक बेटी मेरी आ गई, जवाई भाई खाना खा रहे हैं। अभी दूसरी बेटी भी है कि शाम को हम लोग सब मिलजुल के एक छोटा सा गेट टुगेदर डिनर विनर करेंगे दोस्तों। और क्या चाहिए यार, मेरे जैसा शराबी और क्या चाहिए, इतना बड़ा विजन मिला हुआ है हम सभी को। आप जो भी आज 46 मेंबर हम लोग जुड़े, हम सभी को विजन मिला हुआ है। हर किसी को भगवान ने अपना अपना विजन दिया है। खुद शराब से दूर रखे, हमें जितना जमता है, मुझे जितना जमता है, वो दूसरे ग्रुप लेवल पे शेयरिंग के द्वारा, स्टेप्स के द्वारा, पीआई के वर्क के द्वारा, जैसा मुझे जमता है अपने को विजन दिया हुआ है भगवान ने। तो आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया दोस्तों, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।